तो मैंने ऐलान किया है कि बाबरी मस्जिद के बाद बस हमारी आस्था की भी अहमियत है। हमने बाबरी मस्जिद को सब्र किया है, ज्ञान व्यापी को सब्र नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ये लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाएगी। हमारे प्राचा साहब कोर्ट में मस्जिद की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हम तमाम मुसलमान सड़कों पर मस्जिद की हिमायत में लड़ाई लड़ेंगे। और लड़ाई वो नहीं होगी, हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी है। हमें दिखाना है कि हम बेदार हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था हमारी आस्था कोर्ट से ऊपर है, हमने कहा था कोर्ट का जो फैसला होगा हमें वो मंजूर होगा। अब मैं कहता हूं कि हमारी आस्था कोर्ट से ऊपर इसलिए है कि हम एक बार बेईमानी कोर्ट की देख चुके हैं, दोबारा देखने को तैयार नहीं है। बाबरी मस्जिद को हमने सब्र किया है, इसलिए नहीं कि हम कमजोर थे, बल्कि इसलिए कि हम अपने मुल्क की एकता और अखंडता से प्यार करते थे। हम अपने देश से मोहब्बत करते हैं, अपने देश में अमन व अमान बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सर आंखों पर लिया और किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं किया। लेकिन नतीजा यह निकला, हमारे सब्र का नतीजा यह निकला कि हमें बुज़दिल समझा गया। और आज मैं कहता हूं कि अगर लोग बेदार ना हुए तो ज्ञानव्यापी उसी तरीके से, उसी बेईमानी के तरीके से ज्ञानव्यापी ये लोग छीन लेंगे। उसी तरीके से मथुरा को आपसे छीन लिया जाएगा, ईदगाह को आपसे छीन लिया जाएगा। उसी तरीके से यके बाद दीगरे, कभी बदायूं की मस्जिद पर हमला किया जाएगा, कभी ईदगाह पर हमला किया जाएगा, कभी जामा मस्जिद पर हमला किया जाएगा। अगर अपनी मस्जिदों को इसी तरह सब्र करना है, कहीं तो खत्म होना चाहिए ये तरीका। कभी तो हमें खड़े होकर अपनी बात रखनी होगी। मौलाना तौकीर रजा ने जिस तरीके से भड़काऊ बयान दिया है और उसमें ये साफ शब्दों में कहा है कि मुसलमान बाबरी के बाद दूसरे कोई मस्जिद को मंदिर देने वाले नहीं हैं, तो भाई ये जितने भी राम मंदिर बन रहा है वो साक्ष्य और प्रमाण के आधार पे हिंदुओं ने अपने अधिकार लिया है। और उसी तरह से काशी भी लेगा, उसी तरह मथुरा लेगा, उसी तरह वो सैकड़ों हजारों मंदिरों को लेगा जिसने मुगलों ने कब्जा करके और वहाँ पे मस्जिद बनाया था। तो साक्ष्य प्रमाण अगर आपके पास है तो पेश कीजिए। लेकिन जिस प्रकार से मौलाना ने ये कहा कि हम सड़कों पे उतर जाएंगे, वो कहीं ना कहीं देश में हिंसा करना चाहते हैं। उसी के साथ जिस प्रकार से माननीय कोर्ट को बेईमान तक कह दिया है, ये कहीं ना कहीं कोर्ट की अवमानना किया है। मैं सरकार से मांग करता हूं ऐसे जिन्नावादी सोच पे तत्काल समय रहते कार्रवाई किया जाए, क्योंकि चुनाव के पहले ऐसे ही लोग चाहेंगे कि देश में दंगा हो, देश में अलगाववादी हो, देश में इन राजनीतिक रोटी सेकने के लिए देश के खिलाफ भी बोलने से पीछे नहीं हट रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों पे सख्ती किया जाए, कार्रवाई किया जाए और गिरफ्तार किया जाए।